प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। और मेरे सुनने वालों को शुभ लाभ मिले। खासतौर से ट्रूथ टीवी 7 के द्वारा आपके सामने खड़े होने के लिए, इन बातों को आप तक पहुंचाने के लिए प्रभु ने मेरे लिए एक सुंदर अवसर दिया है। इसके प्रति भी मैं ट्रूथ टीवी 7 वालों को भी मैं प्रभु के नाम से धन्यवाद करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। और आज मैं एक ऐसा विषय है और उस विषय को आप तक पहुंचाने के लिए मैं प्रेरित हूँ, क्योंकि ईश्वर की ओर से मेरे को ये प्रेरणा मिली है। मैं उस बात को आप तक मैं पहुँचाऊँ, क्योंकि आज संसार कई प्रकार से ज्ञान से भरा है। पूरा लोग दुनिया में पूरा ज्ञान है। हर प्रकार का ज्ञान दुनिया में पाया जाता है। और इनमें मनुष्य के पास कौन सा ज्ञान चाहिए, कौन सा ज्ञान प्राप्त करने से उनके जीवन में शांति समाधान मिलेगा और खुशी उनके ज़िंदगी के अंदर होगा, ये बात को आपको देने के लिए प्रभु ने मेरे लिए ये दिया है। और ये बात को मैं आपके सामने में लेके आ रहा हूँ। विषय है हमको कौन सा किस प्रकार का ज्ञान हमें चाहिए। दुनिया में 3 प्रकार का ज्ञान हमको दिखता है। एक है स्वर्गीय ज्ञान, मैंने ऊपर से ईश्वर पिता की ओर से मिलने वाला ज्ञान है, उसको बोलते हैं स्वर्गीय ज्ञान। और दूसरा ज्ञान है जिस दुनिया में हम रहते हैं, और दुनिया का ज्ञान या शारीरिक ज्ञान। और तीसरा ज्ञान है वो है शैतानी ज्ञान। तो 3 प्रकार का ज्ञान दुनिया में पाया जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग और इसमें जो कौन सा ज्ञान के पीछे चलना चाहिए, कन्फ्यूजन में है। वो लोग एक प्रकार से एक संदिग्ध में पड़े हुए हैं और शक में हैं, और किसके पीछे हम करें, कैसा हम जाएं। इस प्रकार लोगों के जीवनों के अंदर एक संघर्ष पाया जाता है। और ये खासतौर से ये ज्ञान, या उसको बोलते हैं समझदारी, ज्ञान और उसके साथ साथ समझदारीपन। यदि जिसके पास बुद्धि होता है या ज्ञान होता है, उसके पास समझदारी का भी ज़रूरत है। ये सही ज्ञान यदि हमारे पास होगा, उसके द्वारा हमारे जीवन के अंदर हम शांति पाएंगे और उसके द्वारा वास्तविक खुशी हमें मिलेगा, सच्चा प्रेम हमें मिलेगा और हमारा जीवन सुखमय होगा। यदि वो सच्चा ज्ञान हम प्राप्त नहीं करेंगे और उसको हम नहीं ढूंढेंगे, उसको हम नहीं पाएंगे, तो हमारा जीवन कितना भी हमारे पास धन क्यों ना हो और हमारे पास लोग क्यों ना हो, सारी जो दुनिया की जो सुख सुविधाएं हमारे लिए क्यों ना हो, उसके द्वारा हमारे लिए शांति नहीं मिलेगी और वो ज्ञान यदि हमारे पास नहीं होगा तो। इसलिए आज ज्ञान तो है लोगों के पास, लेकिन किस प्रकार का ज्ञान आपके पास है और असली ज्ञानी कौन है, ये है हम जो इस बात को समझना चाहिए। और हम सच में वो सही ज्ञान हमारे पास है, या उस ज्ञान को बोलते हैं स्वर्गीय ज्ञान, जो ऊपर से स्वर्ग से परमेश्वर पिता से, जो दुनिया का मालिक है, उनके द्वारा जो ज्ञान हमें मिलता है। और उसमें समझदारीपन भी होता है, समझने का शक्ति भी होता है या विवेचन होता है। और उसके बिना ज्ञान है, बुद्धि है, यदि हमारे पास विवेचन नहीं है तो हम लोग मार खा जाएंगे। और उसके बारे में बाइबल के अंदर नया नियम में याकूब की पत्रिका के अंदर 13वां वचन से लेकर 17वां वचन तक हम पढ़ेंगे तो उसमें उन बातों को सुनने से पहले, हम लोग पढ़ने से पहले, आज देखिए दुनिया के अंदर
इतना ज्ञान है इंसान के पास, इतना पहुंच चुका है, आकाश में पहुंच गया है और क्या क्या सभी ग्रहों में पहुंच गए हैं और दुनिया में भी क्या क्या कार्य कर रहे हैं और जो अणुबम और हथियार बनाए हैं और लड़ाई का जो विमान भी बनाए हैं। आपस में मनुष्य का ज्ञान क्या कर रहा है आज? एक दूसरे के बीच में लड़ाने का काम कर रहा है, एक दूसरे को नीचे करने का, एक दूसरे को तंग करने का, नष्ट करने का, और इस प्रकार का ये ज्ञान को हम दुनिया में देखते हैं। लेकिन इंसान सोचते हैं मैं बहुत ज्ञानी हूँ, लेकिन ये तीन प्रकार की ज्ञान के पीछे और क्या क्या है, कौन सा ज्ञान के पीछे क्या क्या होता है, ये बात आपके सामने लेके आने के लिए मैं कुछ उससे पहले हम स्वर्गीय ज्ञान जो ईश्वर की ओर से मिलता है, उससे पहले ये दुनिया में जो हम जो पाए हुए हैं हमारे पास जो है, उसके बारे में मैं थोड़ा बोलकर बाद में फिर ये स्वर्गीय ज्ञान के बारे में मैं समझाने के लिए मैं कोशिश करूँगा। और ये है शारीरिक ज्ञान, दुनिया के ज्ञान। ये जो है हमारे लिए, हमको तो क्या बोलना चाहिए, घमंड करने का एक कारण बनता है, अपने आप को बड़ा समझाने दिखाने का, अपने आप को बड़ा दिखाने का, घमंड करने का वो कारण होता है। ठीक है, इसलिए पहला कुरिन्थियों के पत्रिका का 8वां अध्याय का पहला वचन के अंदर ऐसा लिखा है, मनुष्य का ज्ञान जो है इंसान को घमंड उत्पन्न करते ऐसा लिखा है। ठीक है, और दूसरा प्रकार का जो शारीरिक ज्ञान, वो भी अपना सुख सुविधा के लिए, वो अपना कुछ मतलब का ज्ञान होता है। ठीक है, तीसरा जो उसमें है शैतानिक ज्ञान जो बोला है, वो ज्ञान जो है दूसरों को नुकसान करने वाला, दूसरों को नीचे दिखाने वाला, दूसरों को लज्जित करने वाला और दूसरों को टट्टों में उड़ाने देने वाला, ऐसा ही ज्ञान दुनिया में पाया जाता है। उसके द्वारा इंसान अपने आप को दिखाता है, अपने आप को होशियारी बोलते हैं हिंदी में, होशियारी अपने आप को समझते हैं, अपने बातों के द्वारा वो बताते हैं। लेकिन जो सही ज्ञान कैसा होता है, वो ज्ञान कहाँ से मिलता है, इसके बारे में बाइबल धर्मशास्त्र जो है उसका जो नया नियम में याकूब की पत्री 3 अध्याय के अंदर 13वां आयत से लेकर के मैं पढ़ता हूँ। उसके बाद में एक एक विषय के ऊपर अपन थोड़ा ध्यान करेंगे। और मैं इसमें पढ़ रहा हूँ, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है, जो ऐसा हो वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से और नम्रता सहित प्रकट करे, जो ज्ञान से उत्पन्न होते हैं। देखिए यहाँ जो सही ज्ञान, जो ईश्वर की ओर से मिलने वाला ज्ञान ऐसा होता है नम्रता सहित। ज्ञान तो है, लेकिन वो ज्ञान जो है दुनिया के ज्ञान में तो घमंड दिखता है, अपने आप को बड़ा दिखाने का होता है। लेकिन स्वर्गीय ज्ञान जो ईश्वर की ओर से ऊपर से जो हमें मिलता है, वो ज्ञान जिसके पास है, वो ज्ञान कैसा होता है, नम्रता सहित, नम्रता सहित अपने अच्छा चाल चलन के द्वारा दिखाना होता है। अब देखिए, ये ज्ञान केवल हमारे मुंह की बातों के द्वारा ही प्रकट होता है। ठीक है, हमारे मुंह के बातों के द्वारा हम किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, ये ऐसा करके हम दिखा सकते हैं। और उसके नीचे हम जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, मैं 15वां वचन से, ये ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से, ठीक है, 17वां वचन से हम पढ़ूंगा। और जो ज्ञान ऊपर से आता है, वो पहले तो वो पवित्र होता है। ठीक है, परमेश्वर की ओर से या स्वर्ग से ऊपर से जो हमें मिलता जो है, वो ज्ञान तो प्रथम बात उसमें क्वालिटी है, उसमें योग्यता, वो है पवित्रता। ठीक है, बिल्कुल उनके मुंह से जो शब्द निकलेंगे, जो भी बात निकलेंगे, बात करेंगे, वह बिल्कुल पवित्र होता है, शुद्ध होता है, बिल्कुल स्वच्छ होता है। जो वही स्वच्छता से जो हम हमारे मुंह की बातों के द्वारा, हमारे ज्ञान की बातों को जब हम सुनाते हैं, उनके द्वारा लोग आशीष पाएंगे, वो सच में लोगों के लिए उपयोगी होगा। इसलिए ऊपर से आने वाला जो ज्ञान जो है, उसके बारे में
जो भक्त कहता है वो पहले सर्वप्रथम पवित्र होता है। दूसरी बात है यहाँ पर हम पढ़ते हैं और मिलनसार, दूसरी बात है मिलनसार। वास्तव में क्या है, जिसके पास ज़्यादा बुद्धि ज्ञान होता है ना, वो दूसरों से मिलता नहीं है। वो अपने आप को बड़ा समझता है, ज्ञानी समझते हैं, अलग अपने आप को दिखाने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन स्वर्ग से जो उतरा हुआ, हमारे लिए जो मिला हुआ, दिया हुआ जो ज्ञान ऐसा होता है, उसमें दूसरा क्वालिटी है मिलनसार, आपस में मेल मिलाप कराने का, एक दूसरे के साथ मिलने का। अब उसमें देखिए ना ऊंच नीच का भी बात नहीं होता है, सबके साथ मिलनसार का एक परिस्थिति होता है। ये ऊपर से जो हमारे लिए जो प्रभु की ओर से जो दिया गया है, स्वर्ग से पिता से मिला हुआ ये ज्ञान जो है, दूसरी बात वो मिलनसार होता है। और तीसरी क्वालिटी इसमें है और वो कोमल और मृदु स्वभाव होता है। कोमल बिल्कुल मुलायम, मृदु स्वभाव मतलब बिल्कुल नरम। जो भी शब्द हम बात करेंगे बिल्कुल नरम होता है, मृदु स्वभाव, कोमल, सरल, ऐसा होता है। ईश्वर की जो ज्ञान ऊपर से जो हमें मिलता है, वो जब हम पाएंगे, वो कोमलता हमारे शब्दों में, हमारे जो जीवन की जो जीवन में जो बातें करते हैं, हम आपस में जो हम मिलते रहते हैं, जो हमारी जो शब्दों के द्वारा जो कोमलता, मृदु स्वभाव, वो दूसरों को पसंद आता है। ठीक है, कठोरता उसमें नहीं होता है। ठीक है, वो ज्ञान में कठोरता, घमंडता वो नहीं होता है। तो उसके बाद हम चौथी बात को हम इसमें से देखेंगे, और वो दया और अच्छा फलों से लदा हुआ। दया, चौथी बात उसमें है दया। वो ज्ञान में दया होता है। ठीक है, अब जो दुनिया के ज्ञान में वो दया का बिल्कुल नहीं दिखेगा, वो तो बिल्कुल घमंड, अपने आप को वो ऊंचा, ऐसा बहुत ज्ञानी अपने आप। जब घमंड होता है तो दया उसमें नहीं होएगा, अहंकार होता है। इसलिए ऊपर से जो प्रभु की ओर से जो मिलता है स्वर्गीय ज्ञान जो है, उसमें एक प्रकार का सरलता होता है। ठीक है, उसके बाद उसमें अच्छा फलों से दयावंत होता है, दया का फल। और अच्छा फल, गुडनेस, बिल्कुल अच्छाई, भलाई उसके अंदर दिखाई देते, उसमें दूसरों का भलाई, दूसरों को आशीष देने के जैसा होता है। उसके बाद उसमें हम देखते हैं और पक्षपात और कपट रहित होता है। पक्षपात, कपट रहित होता है। जब ईश्वर की जो ज्ञान, ऊपर से जो मिलने वाले ज्ञान जो है, उसमें पक्षपात नहीं होता है। ठीक है, पक्षपात नहीं होता है, कपट रहित होता है, कपटता नहीं होता है। अब दुनिया में हम जब लोगों के पास जो ज्ञान, अपना ज्ञान से, अपने बुद्धि कुशलता से, अभी जो लायर्स लोग हैं ना, लायर जो वकील लोग होते हैं, उन लोग अपना ज्ञान के बातों के द्वारा, अपना बुद्धि जो वो कुशलता, उसको उसमें अगर बोलता कुयुक्ति बोलता हूँ मैं, और वो जो उसके द्वारा वो क्या करता है, पक्षपात दिखाता है। पक्षपात के द्वारा जो वो जिसको चाहिए वो जिता देगा, जिसको चाहिए वो हरा भी देगा। वो बात दुनिया के ज्ञानवान के पास होता है, दुनिया के लोग में। लेकिन ईश्वरीय नहीं, ऐसा नहीं होता है। ईश्वरीय ज्ञान जो है पक्षपात बिना होता है, और कपटता बिना, उसमें वेशधारण बल, कपटता, अपने आप को बड़ा दिखाने का वो नहीं होता। बिल्कुल निर्दोष, बिल्कुल शांत, अपने आप को दर्शाता है। वो ज्ञान इस प्रकार इंसान को बनाता है। अब इस प्रकार का पूरा ज्ञान दुनिया में हमको किससे मिलेगा, ये मेन बात है, किससे मिलेगा। और इसलिए बाइबल में हम जब नया नियम में जब हम पढ़ते हैं, प्रेरित पौलुस बिल्कुल वो एक पंडित आदमी है। पुराना समय में वेद विद्या का अध्ययन किया हुआ एक व्यक्ति, वो कहता है तुम में ज्ञानी कौन है, समझदार कौन है, ज्ञानी कहाँ है, शास्त्री कहाँ है। इस प्रकार वो प्रश्न करता है, क्योंकि
ईश्वर का जो ज्ञान को ये दुनिया के लोग ने समझ नहीं पाए अपना ज्ञान के कारण से। ये मेन बात है। दुनिया के लोग या दुनिया की ज्ञान ने ईश्वर के ज्ञान को ना समझने के कारण ये प्रश्न वो करता है, ज्ञानी कौन है, कहाँ है वो ज्ञानी, वो शास्त्री कहाँ है? क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान को ये इंसान ने तुच्छ जाना, ऐसा कहना चाहिए मूर्खता जाना। और इसलिए वो प्रेरित पौलुस अपने पत्रिका कुरिन्थियों की पत्रिका को लिखते हुए दूसरा अध्याय में लिखता है, और वो कहता है, और इंसान की जो ज्ञान से ईश्वर की मूर्खता बढ़ावत, ईश्वर की जो मूर्खता है ना, इंसान के ज्ञान से बड़ा है। इंसान जो अपना ज्ञान को जो बड़ा समझता है, लेकिन ईश्वर के ज्ञान को मूर्खता समझता है। लेकिन वो इस प्रकार उसको वर्णन करता है उल्टा। और इंसान की जो ज्ञान जो है, ईश्वर की जो मूर्खता जो है इंसान के ज्ञान से बड़ा, बहुत ऊंचा है सब क्या। सो इसलिए इंसान ने अपना ज्ञान से ईश्वर को वो नहीं समझा, ईश्वर के ज्ञान को नहीं समझा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के जीवन चरित्र द्वारा अपना ताकत को, अपने सामर्थ्य को, अपना ज्ञान को दुनिया को देने का उसने निश्चय किया। और वो जो वचन रूपी प्रभु देहधारी हो करके दुनिया में और अनुग्रह और सच्चाई के द्वारा दुनिया में वो आया, ऐतिहासिक पुरुष के रूप में। इतिहास में प्रभु यीशु मसीह के नाम का एक चरित्र हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, इसके द्वारा हम ये पाते हैं। उसके बारे में ये पौलुस कहता है, एक समय में पौलुस जो व्यक्ति है उसका नाम शाऊल था, वो यीशु का विरोध करता था। जो यीशु मसीह को मानने वालों को, वो ईसाइयों को वो विरोध करता था। लेकिन जब यीशु मसीह ने उसको जब दर्शन दिया, उसके बाद वो समझ गया है ये वास्तविक एक सच्चा ज्ञान है, यीशु मसीह को पाना, यीशु मसीह के पीछे चलना। इसलिए वो पौलुस का वो अपने आप को छोटा किया। बहुत धनवान व्यक्ति था, बहुत विद्वान था, वो बहुत पंडित था, बहुत जवान था, बहुत एक प्रकार का एक निष्ठावान था, और हर उनका अपना जो धर्म में बहुत निष्ठावान था। लेकिन ऐसा एक व्यक्ति जब यीशु का दर्शन पाया, वो ज्ञान जब उनको मिला, उस ज्ञान के लिए अपने आप को उसने लुटा दिया और अपने आप को उसने पूरा बुला दिया और उसके पीछे चल गया। और इसलिए वो कहता है, यदि कोई ज्ञान है तो वो मसीह है, सामर्थ्य मसीह में है। यदि वही हमारा ज्ञान है, मसीह यीशु हमारा ज्ञान है, मसीह यीशु हमारा सामर्थ्य है। और इसलिए उसके उसी अध्याय में लिखता है, जो उद्धार पाने वालों के लिए ये क्रूस की कथा मूर्खता है, लेकिन उद्धार पाने वालों के लिए जो एक सामर्थ्य है यीशु मसीह का, ये सुवार्ता या समाचार। अब जो है ये हमको कहाँ मिलेगा, किसके पास मिलेगा, कौन देगा हमको? ये यीशु के पास हम आएंगे, उसके जीवन के द्वारा वो नम्रता में मिलेगा। इसीलिए वो कहता है, हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और मैं नम्र और अपने आप को कहता है, नम्र और दीन हूँ, मेरे पास आकर तुम सीखो, ऐसा उसने कहा। अब उनका चरित्र में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तो छोटा सा परिवार से उसका मिलता है। उसके बारे में जब ढूंढते इतिहास में, उस बेतलहम में यहूदी गोत्र में वो छोटा सा एक परिवार का था, लेकिन उसको स्वर्गीय सामर्थ से, स्वर्गीय ज्ञान से, ईश्वर तत्व से वो भरा हुआ था। स्वर्गीय स्वभाव के साथ दुनिया के सामने वो प्रकट हुआ। और वो होते उनके बारे में दुनिया में आज कितने लोग हैं उनके पीछे, लगभग 250-300 करोड़ तक लोग उस ज्ञान को प्राप्त किया। मैंने उस यीशु को लोग ने पाया, वो ज्ञान को पाया है, शांति के साथ जीते हैं। ठीक है, आज हमको वो ज्ञान को प्राप्त करने से ही हमारे लिए शांति मिलेगा, हमारे लिए समाधान मिलेगा, हमारे लिए प्रेम मिलेगा, सच्चा प्यार, सच्चा जो भी सत्यता, जो सच्चाई जो है, जीवन जो है, यीशु का द्वारा उसको पाने से में मिलेगा। इसलिए आखिरी में एक वचन उधर लिखा हुआ है, और नीति वचन के 9:6 में लिखा है, जो परमेश्वर का भय मानते हैं वही ज्ञानवान। ज्ञान वही है
ज्ञान का मूल वही है। ज्ञान का मूल कहाँ पर है? जो यहोवा का भय मानते हैं, ईश्वर का डर जो रखते हैं, वही सच्चा ज्ञान है। मतलब जब नियम है, मतलब मैं अपने तरफ से इस बात को कहता हूँ, जो नियम हमारे लिए जो प्रभु ने व्यवस्था प्रभु ने जो हमारे लिए दिया है, उसका भय मानना, उसका आचरण करना, उसका पालन करना हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण है। सचमुच यदि इस ज्ञान को आपको प्राप्त करना है, आपको सच में एक ज्ञानी बनना है, तो आपको यीशु को जानना पड़ेगा, यीशु के पास आना पड़ेगा, यीशु को मानना पड़ेगा, उसके पीछे चलना पड़ेगा। तब जा कर के आप अपने लिए उपयोगी होंगे, आपका अपने परिवार के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने देश के लिए, सारी जनता के लिए, मानव जाति के लिए आप उपयोगी होगा, लाभकर, शुभकर होगा। प्रभु इन बातों कह रहा आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रेयर। प्यारे प्रभु, आपको दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ, जो भी बातों को आपके ज्ञान के बारे में दुनिया को, लोगों को बताने के लिए आपने मुझे अवसर दिया है, और इसमें जो इस्तेमाल किया है हमारे जो ट्रूथ TV 7 वाला हमारे जो प्रभु के दास को, और यहाँ पर बेंगलुरु सिटी में रहने वाले और दूसरा रघु स्टीफन साहब को भी आपने इस्तेमाल किया, धन्यवाद करते हैं। और इनके सुनने वालों को तो आशीष दे। और ये जो प्रयत्न जो आप अपने पुत्र यीशु के द्वारा जो हमारे लिए दिया है, इस ज्ञान को हमने पाया है, इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमको सक्षम बनाना, हमको आशीष करना, हम दूसरों के लिए आदर्श और आशीष का कारण बने। मान महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम में मांगते सुनो, ग्रहण कर पिता, आमीन।